गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद क्या है, लेसन कंप्लीट हो जाए। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज को शॉर्ट में एसटीडी बोलते हैं। एसटीडी का मतलब है सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। इसी का एक दूसरा नाम हो जाएगा आरटीआई। आरटीआई का मतलब है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव रीजन में इन्फेक्शन होना है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। या इसी के लिए एक टर्म यूज होता है वेनेरल डिजीज, मतलब कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, सेक्सुअली जो ट्रांसमिट डिजीज होती है उनके लिए एक शब्द वेनेरल डिजीज भी बोलते हैं। वेनेरल का मतलब होता है गुप्त रोग। क्या होता है? तो जैसे आप लोग डॉक्टर बनोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में सुनोगे कि गुप्त रोग में, या बहुत सारे डॉक्टर्स अपना क्लिनिक भी लिखते गुप्त रोग विशेषज्ञ, कहीं कुछ इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है इनको क्योर करना, आप लोग जैसे आप लोग डॉक्टर बनोगे तो पढ़ोगे इन सब बातों के बारे में। फिलहाल अभी तो इतना शब्द जानो, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज एसटीडी बोलते हैं, या इन्हें आरटीआई बोलते हैं, या इन्हें क्या बोल सकते हैं, वेनेरल डिजीज बोल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसके बारे में देखिए 15 से 24 साल, 15 से जो 24 साल है मोर सेंसिटिव एज है। अगर देख आखिरकार 15 से 24 साल, जैसे मैंने एक पॉइंट वहां पे लिखा है 15 टू 24 ईयर, 15 टू 24 ईयर जो साल, जैसे सेंसिटिव तो ये जो डिजीज के लिए सेंसिटिव तो बंदा हर एक एज में होता है, पर सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव एज है वो है 15 टू 24 ईयर। मतलब कि 15 से 24 साल की एज में इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है? 15 से 24 साल में इस बीमारी का खतरा अधिक क्यों है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण, जैसे ये एक 15 से 24 साल की जो एक एज होती है, एक जिज्ञासा की एज है, लोगों को सीखना। जैसे यही एक एज है, अगर आप अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाते हो तो आप डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे, आईएएस पीसीएस जो भी है, मतलब आपका करियर अच्छा बन जाएगा। और अगर आप इसी टाइम पे आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में ले जाते हो तो आप बर्बाद हो जाओ। यही एक एज होती है जैसे में लोग गुटखा दारू ये सारी चीजें सीखते हैं। कहीं ना कहीं एक एज ऐसी एज होती है, लोग अपनी अच्छाई और बुराई को अच्छे से नहीं समझ पाते। अगर अच्छी डायरेक्शन में चले जाते तो बहुत अच्छे हो जाते हो, खराब डायरेक्शन में चले जाते तो खराब हो जाते। यही एक एज होती है जिसमें ज्ञान ना होने से क्या होता है, इन डिजीज को फैलने का भी खतरा ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो एज है पीएमटी बना है, तो आप क्या कहोगे 15 टू 20, किसी भी एज में हो सकती है, 15 टू 24 ईयर्स में ये इनके केस ज्यादा हो गए। अब देखो यार, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी बीमारी होती है, तो अगर देखें किसी भी बीमारी के पीछे का अगर हम लॉजिक देखें, जैसे हम आपसे बीमारी की बात करते हैं, जैसे बीमारी छोड़ो, जैसे आपसे कहें कि पानी आपके घर में इन्फेक्टेड पानी आ रहा है, तो आप क्या करते हो? पानी या इन्फेक्टेड ना भी आ रहा हो फिर भी स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाता है? स्वस्थ रहने के लिए आप गर्म करके पानी पीते हो। गर्म करके पानी पीने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पानी जब आप गर्म करके पीते हो तो मालूम रहता है कि इससे बैक्टीरिया वायरस जो भी हमें हार्मफुल हो सकते हैं, हमें नुकसानदायक हो सकते हैं, वो उससे खत्म हो जाता है। तो पानी गर्म करने का रीजन, भगवान ने ऐसे सिस्टम हमारी बॉडी के साथ बनाया। अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, जैसे नॉर्मल आप देखते हो जुकाम हो जाता है, तो जुकाम में भी बॉडी में पेन होता है। आपका देखा जाए बुखार में बॉडी गर्म, बुखार भी आ जाता है, हल्का बहुत तेज बुखार नहीं आएगा, पर जुकाम में भी बुखार आता है। एक चीज और याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जुकाम जो होता है उसमें दर्द क्यों होता है बॉडी में, तो डब्ल्यूबीसी वगैरह टूटती हैं, तो इनसे केमिकल सिक्रीट होता है पाइरोजन। कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है? पाइरोजन। तो पी फॉर पाइरोजन, पी फॉर पेन। तो पेन होने का कोई कारण है, वो कौन सा है केमिकल? है पाइरोजन। फिलहाल हम जुकाम डिस्कस नहीं करनी है यहाँ पे, हमें सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज डिस्कस करनी है। मैं केवल समझाने के लिए मैं आपसे केवल एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये केमिकल है पाइरोजन या जो भी शब्द मैंने बोला, ये क्या कर रहे हैं? ये पेन क्रिएट कर रहे थे। अब हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे आपके माइंड में आता है कि आप कहते हो कि कहीं ना कहीं जैसे आप गिर गए, आपको चोट लग गई, कुछ भी हुआ, आप देखते होगे कि हल्का हल्का फीवर आ जाता है। फीवर आने का रीजन क्या है? जैसे अभी मैंने पानी का एग्जांपल लिया कि पानी को गर्म करके पीने से क्या होता है, उसका इन्फेक्शन, उसमें जो भी इन्फेक्टेड चीजें वायरस बैक्टीरिया जो कुछ है तो वो डैमेज हो जाता है। ऐसे ही सेम चीज भगवान ने हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के साथ किया, हमारी बॉडी के सिस्टम के साथ किया कि अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो बॉडी हमारी को, जैसे कहीं भी आपको चोट लगी, जो कमजोर जगह है वहां से बैक्टीरिया वायरस एंट्री करेंगे, तो भगवान क्या बॉडी को गर्म करते हैं, नेचुरल तरीके से आपको बुखार दे देते, जिससे कि क्या हो, आपकी बॉडी का इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो बुखार का आना एक नॉर्मल सिम्टम है किसी भी डिजीज में, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। दूसरी बात ये आती है कि ये देखो मैं ऐसे सिम्टम क्यों बोल रहा हूँ, अब चूंकि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, इसको पीआईडी टर्म भी यूज कर सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। आपको मालूम है हमारा थोरेसिक रीजन है, पेट वाला रीजन है, एब्डोमिनल होता है, उसके नीचे जो रहता है वो होता है पेल्विक रीजन। तो सिंपल सी बात है, सेक्स ऑर्गन कहाँ पे होते हैं? पेल्विक रीजन में। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या शब्द यूज करेंगे?
पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID यूज करेंगे। अब हम लोग एक एक डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे एक डिजीज होती है गोनेरिया। देखो अधिकतर जो क्वेश्चन है, मैं तो डिटेल से बता रहा हूँ, पर क्वेश्चन जब भी PMT में आता है डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये डिजीज किससे होती है, या मैचिंग करा लेते हैं डिजीज, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। फिर भी हम एक बार डिटेल से इनके बारे में जान लेते हैं, पर इनसे क्वेश्चन तो इतना नहीं बनता है। पहले डिजीज हम लोग डिस्कस करते हैं गोनेरिया। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? गोनेरिया। गोनेरिया जो बीमारी होती है निजेरिया गोनेरी से। किससे होती है? एक बैक्टीरिया होता है निजेरिया गोनेरी, इससे बीमारी होती है। ध्यान देना, बार बार मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। पहली बीमारी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? गोनेरिया। गोनेरिया होती है निजेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया से होती है बीमारी, इसके इन्फेक्शन से होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे आज तो इन सब चीजों में सुधार कर लिया गया है, पर पहले बहुत सारी समस्याएं थी। पहले कभी कभी आप सुनते थे, या कभी जो 50-60 साल के आदमी, आजकल आपको अंधे लोग कम ही देखेंगे। पहले बहुत सारे लोग अंधे देखते थे। लोग पूछते थे कब से तुम्हारी आंखें कब खराब हुई, तो लोग बोलते थे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते, हम तो जन्म से ही, मैं तो जन्म से ही सूरदास हूँ, या हम तो जन्म से ही सूरदास है। सूरदास एक टर्म दे दिया गया अंधों के लिए। सूरदास जी जो थे वो अंधे थे, तो उसी बेस पे लोग अपने आप को सूरदास बोलने लगे कि मैं तो जन्म से ही सूरदास हूँ। सूरदास का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो अंधे हैं। अंधे हुए क्यों? ऐसे पहले क्यों होता था कि बहुत सारे बच्चे अंधे ही पैदा होते थे, मतलब उनकी आंखें खराब हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो पेट में उनका जब जन्म हो रहा है, पेट में उनका डेवलपमेंट होता तब उनकी आंखें खराब नहीं थी। एक्चुअली जब जन्म के समय अगर लेडी को गोनेरिया से पीड़ित है, उसकी जो माँ है वो गोनेरिया से पीड़ित है, तो क्या होता था, जो निजेरिया गोनेरी के इन्फेक्शन के कारण वो अटैक मारता था बच्चे की आंखों पे जन्म के टाइम पे, और इस कारण से क्या है, आंखें खराब हो जाती थी और बच्चा जन्म से ही सूरदास होता था। माना जाता है 1% सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, किस चीज का? 1% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के द्वारा अगर देखा जाए आंखों को बचाया जा सकता है। देखो मैंने यही सारी बातें यहाँ पे लिखी है। सबसे पहला डिजीज लिखी मैंने गोनेरिया। गोनेरिया किससे हो रही है? कॉज्ड बाय निजेरिया गोनेरी। किससे हो रही है? निजेरिया गोनेरी से हो रही है। फीमेल में पेल्विक इन्फ्लामेटरी, सिंपल सी बात है, पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन होगा तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहेंगे। इसमें मैंने बोला फैलोपियन ट्यूब मे गेट स्कर्ड एंड ब्लॉक। हाँ, ऐसे केसेस में फैलोपियन ट्यूब वगैरह को भी ब्लॉक किया जा सकता है। मेल्स के केस में क्या होता है, यूरेथ्रा से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, पस सेल्स वगैरह इस तरीके की आने लगती हैं। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा, चाइल्ड ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल में बिकम ब्लाइंड। इन जो फीमेल अगर इन्फेक्टेड है तो उसका बच्चा में, जरूरी नहीं कि 100%, में भी कैसा हो सकता है, अंधा पैदा हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, वो उसकी आंखों पे अटैक मार देता है जन्म के समय, कौन? बैक्टीरिया। उसके बाद मैंने बोला 1% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन प्रिवेंट इन्फेंट्स आई, मतलब कि अगर 1% सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन का यूज किया जाता है तो ये आंखों के को इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद इस डिजीज का, चूंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो इसका क्योर किया जाता है, एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, ये सारी चीजें यूज होती है। तो पहली डिजीज क्लियर हो गई, गोनोरिया, ये छाप लो आप लोग। फिर मैं दूसरा डिजीज बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोगों को? ओके। नेक्स्ट बीमारी है क्लेमाइडिया। कौन सी बीमारी है? क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया के बारे में जान लीजिए, कुछ स्पेशल बात है। क्लेमाइडिया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, परंतु ये जो बैक्टीरिया होता है थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी अलग है। कैसी प्रॉपर्टी अलग है ये जान लीजिए। एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें दो प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरिया की भी प्रॉपर्टी होती है और वायरस की भी प्रॉपर्टी होती है। किस किस चीज की प्रॉपर्टी होती है? बैक्टीरिया की भी प्रॉपर्टी होती है और वायरस की भी प्रॉपर्टी होती है। आखिरकार बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया जो होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं। बैक्टीरिया किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं? एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो ये भी एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिव होता है, मतलब एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में डैमेज हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हैं एंटीबायोटिक्स से, ये भी अपना सेंसिटिविटी दिखाता है बाकी मैंने कहा साइलेंट एसटीडी। साइलेंट एसटीडी क्या कॉज करता है? साइलेंट एसटीडी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए, जैसे मेल में यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगा, पस वगैरह आने लगेगा, फीमेल में भी पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन, मतलब मैंने आपको पहले बोले लगभग एसटीडी के सिम्टम सेम होते हैं। लगभग देखा जाए वो जांच से पता चलता है, थोड़े बहुत सिम्टम अलग दिख जाते हैं। जैसे इसके केस में भी बच्चा अंधा हो सकता है, पर मेनली ज्यादातर केस किसके देखे गए? गोनेरिया के। तो एक बैक्टीरियल डिजीज है। दूसरा है वायरस का। क्या वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है, वायरस को आपको मालूम है, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी है,
वायरस क्या होता है, जब लिविंग बॉडी के टच में आता है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है, और जब तक वो नॉन लिविंग के टच में मतलब नॉन लिविंग जगह रहता है तो वो नॉन लिविंग की तरह ही वर्क करता है। पर इस बैक्टीरिया की खूबी है, ये तब तक कोई भी वो नहीं इसका रेप्लिकेशन है या कोई भी चीज आगे बढ़ती है जब तक कि इसे कोई लिविंग बॉडी ना मिल पाए। रिक्वायर्ड होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, मतलब इसे रेप्लिकेशन के लिए, जैसे बैक्टीरिया खुद से कर सकते हैं मगर इसको रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है लिविंग होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है। इतनी बात आगे समझ में ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई क्लेमाइडिया के बारे में। क्लेमाइडिया के बारे में क्या कहोगे, जो क्लेमाइडिया बीमारी है वो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होती है, और एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसमें बैक्टीरिया और वायरस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। सिम्टम वगैरह ज्यादा याद नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी लगभग सबके सिम्टम मैच करते हैं। फिर बात आती है कॉन्क्राइड। कॉन्क्राइड जो होता है हीमोफिलस ड्यूकैरी नामक बैक्टीरिया होता है, इस कारण से होता है, इसमें कैंकरी डेवलप हो जाते हैं ओवर जेनाइटल। जो जेनाइटल ऑर्गन, कैंकरी का मतलब होता है सोर्स, मतलब कि घाव टाइप के होने लगते हैं, अंगूर के दानों की तरह छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं और उनमें क्या होने लगते हैं, घाव होने लगते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंकरी बोलते हैं। तो आप याद रखना, केवल आपको नाम याद होना चाहिए, कुछ भी याद हो या ना हो कि किससे होता है, बाकी चीजें अपने आप के लिए, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, ये बातें याद रखनी है। किस तरीके के सिम्टम होते हैं इतनी जरूरत नहीं है, सिम्टम पे उतना क्वेश्चन नहीं बनता। फिर भी आप जितना अच्छा जानोगे उतना बेस्ट है आपके लिए। नॉर्मल याद होना चाहिए बैक्टीरिया और वायरस, इतना बेटा छाप लो, है ना। ओके।